दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी थी, ठंडी हवाएं बह रही थीं और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसी सन्नाटे के बीच एक युवक बैठा था जिसका नाम आरव था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। वो आसमान की ओर देखकर धीरे से बोला, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आरव ने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। फिर भी हर बार सफलता उससे कुछ कदम दूर रह जाती थी। कभी नौकरी में असफलता मिलती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, तो कभी अपने ही लोग उसका साथ छोड़ देते। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। एक दिन निराश होकर वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसका मन जवाब चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक गुफा के बाहर पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में चांद चमक रहा था, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। थकान से चूर होकर वो वहीं बैठ गया और उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं महादेव खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव कांपते हुए उनके चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मुझे असफलता ही क्यों मिलती है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, सब्र रखो, वक्त खुद जवाब देगा। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसने कहा, प्रभु, सब्र तो मैं बहुत समय से रख रहा हूं, लेकिन कब तक? आखिर क्यों? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर ऐसा नहीं है। क्या तुमने कभी बांस का वृक्ष देखा है? वो कई वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। लोग समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वो अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है और आसमान को छू लेता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। महादेव ने आगे कहा, तुम भी अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ नहीं रही, बल्कि तुम्हें गढ़ रही हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से निखरता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन दर्द बहुत होता है प्रभु। महादेव बोले, दर्द ही तुम्हें सिखाता है। यदि तुम्हें पहली ही कोशिश में सफलता मिल जाती तो तुम अनुभव से वंचित रह जाते। तुम में धैर्य नहीं आता, विनम्रता नहीं आती, समझ नहीं आती। हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखा रही है। हर असफलता तुम्हें अगले अवसर के लिए तैयार कर रही है। फिर महादेव ने बर्फ पर एक रेखा खींची और बोले, यदि मैं इसे अभी मिटा दूं तो ये तुरंत समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि इसे समय पर छोड़ दूं तो सूरज की गर्मी इसे अपने आप मिटा देगी। फर्क केवल इतना है कि एक में अधीरता है और दूसरे में विश्वास। आरव ने धीरे से पूछा, तो क्या मेरी हर समस्या का समाधान समय के पास है? महादेव ने उत्तर दिया, वक्त सबसे बड़ा गुरु है। वो सिखाता भी है और समझाता भी है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वो तुम्हारे भले के लिए हुआ। अभी तुम्हें केवल मेहनत करते रहना है और विश्वास बनाए रखना है। धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगा। महादेव की आवाज फिर गूंजी, जब भी मन टूटे याद रखना, सब्र रखो, वक्त खुद जवाब देगा। अचानक आरव की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ रही थी। उसके मन में अब पहले जैसा बोझ नहीं था। वो शांत था। उसे लगा जैसे उसके भीतर नई शक्ति आ गई हो। वो शहर लौट आया। इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने कौशल को निखारा, हर असफलता को अनुभव की तरह स्वीकार किया। धीरे धीरे अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उसे एक नई नौकरी मिली। उसने पूरे समर्पण से काम किया। समय के साथ उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। जो अनुभव उसने संघर्ष के दिनों में सीखे थे, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बने।
सालों बाद वो एक सफल व्यक्ति बन चुका था। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने भी यही सवाल कभी पूछा था, मुझे एक ही उत्तर मिला था, सब्र रखो, वक्त खुद जवाब देगा। युवा ने पूछा, कैसे विश्वास बनाए रखें? आरव ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। संघर्ष का समय तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाने आता है। रात के आकाश में चांद फिर से चमक रहा था। हवा पहले की तरह ठंडी थी, लेकिन अब आरव के भीतर कोई तूफान नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि जीवन की हर देरी, हर असफलता और हर दर्द किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा होती है। वक्त बीतता है, घाव भरता है, और एक दिन वही इंसान जो हार मानने वाला था, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब सब कुछ रुकता हुआ दिखाई दे, तब घबराना नहीं, क्योंकि शायद उसी क्षण तुम्हारी जड़ें और मजबूत हो रही हों। और तब भीतर से एक आवाज आती है, सब्र रखो, वक्त खुद जवाब देगा। आरव के जीवन में बदलाव धीरे धीरे आने लगा था, लेकिन इस बार उसने सफलता को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि खुद को बेहतर बनाने को अपना उद्देश्य बना लिया। पहले वो हर परिणाम से अपनी कीमत तय करता था, अब वो हर प्रयास से अपनी क्षमता पहचानने लगा था। पहले उसे लगता था कि लोग उसे पीछे छोड़ रहे हैं, अब उसे समझ आने लगा था कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक दिन जब वो अपने पुराने दस्तावेज देख रहा था, तो उसे वे रिजेक्शन ईमेल मिले जिन्हें पढ़कर कभी उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। उसने उन्हें ध्यान से पढ़ा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि उन असफलताओं ने ही उसे वो कौशल सिखाया जो आज उसकी ताकत है। अगर उसे पहली ही बार में सफलता मिल जाती, तो शायद वो उतना सीख नहीं पाता। समय बीतता गया, चुनौतियां खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। जब भी कोई नई समस्या सामने आती, वो घबराने के बजाय शांत हो जाता। वो खुद से कहता, ये भी मुझे कुछ सिखाने आई है। और सचमुच हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख छिपी होती। एक बार उसके व्यवसाय को बड़ा नुकसान हुआ। साझेदार ने गलत निर्णय ले लिया था। पहले वाला आरव होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार उसने पूरी टीम को बुलाया और शांत स्वर में कहा, गलती हुई है, लेकिन हम इससे सीखेंगे। डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि पूरी टीम का मनोबल बढ़ गया। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। रात को जब वो अकेला बैठा, तो उसे हिमालय की वो सुबह याद आई। उसे महादेव के शब्द याद आए। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं समझ रहा हूं प्रभु, हर परिस्थिति मेरे लिए परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण है। उसे महसूस हुआ कि सब्र का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। सब्र का अर्थ है कठिन समय में भी सही निर्णय लेना। सब्र का अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लेना। सब्र का अर्थ है अपने लक्ष्य से नजर न हटाना। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, अब जब तुम सफल हो गए हो, तो सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने सीखा कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब भी भीतर से मत टूटो, क्योंकि वही समय तुम्हें गढ़ रहा होता है। मां ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। उन्हें याद था कि कैसे कभी यही बेटा निराश होकर रात रात भर जागता था। आज वही बेटा दूसरों के लिए सहारा बन गया था। धीरे धीरे लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई करियर की समस्या लेकर आता, कोई रिश्तों की उलझन लेकर। वो हर किसी की बात ध्यान से सुनता। वो तुरंत समाधान नहीं देता था। पहले वो उन्हें धैर्य रखने की सलाह देता। वह कहता, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी जवाब बनने में समय लगता है। एक बार एक युवक बहुत गुस्से में उसके पास आया। उसने कहा, मैंने अपने दोस्त पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर एक व्यक्ति ने धोखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया वैसी है। दर्द तुम्हें सतर्क बनाता है, कठोर नहीं। युवक ने पूछा, लेकिन इस दर्द का क्या फायदा? आरव ने कहा, दर्द तुम्हें पहचान देता है। वो बताता है कि तुम्हें आगे किस तरह का इंसान बनना है। अगर तुम इस दर्द से सीख लोगे, तो वही अनुभव तुम्हें मजबूत बना देगा। उस रात आरव देर तक छत पर बैठा आसमान देखता रहा। तारों की चमक उसे एक सच्चाई याद दिला रही थी।
सबसे चमकीले तारे वही होते हैं जो अंधेरे में दिखाई देते हैं। अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की पहचान भी नहीं होती। उसे महसूस हुआ कि जीवन में हर देरी का अपना महत्व है। जब कोई काम तुरंत नहीं बनता तो वो हमें तैयारी का समय देता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो हमें खुद को समझने का अवसर देता है। जब कोई सपना देर से पूरा होता है तो उसकी कद्र और बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति बस गई। अब उसे भविष्य की चिंता कम और वर्तमान की समझ ज्यादा थी। वो जानता था कि हर दिन एक ईंट की तरह है जो उसके जीवन की इमारत बना रहा है। अगर वो हर दिन को धैर्य और ईमानदारी से जी ले तो इमारत मजबूत बनेगी। 1 वर्ष बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने सामने बैठे हजारों लोगों को देखा। कुछ चेहरों पर उम्मीद थी, कुछ पर थकान, कुछ पर बेचैनी। उसने माइक पकड़ा और शांत आवाज में कहा, मैं कोई असाधारण इंसान नहीं हूं। मैं भी कभी बहुत निराश था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार मानने के बजाय इंतजार करना सीखा। हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, जब जीवन आपको बार बार गिराता है तो वो आपको ये नहीं बता रहा कि आप कमजोर हैं। वो आपको ये सिखा रहा है कि कैसे उठना है। हर बार जब आप उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। लोग ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी यात्रा साझा की, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, केवल सीख थी। उसने कहा, अगर आज आप संघर्ष में हैं तो इसे अपने खिलाफ मत समझिए, इसे अपनी तैयारी समझिए। उसके शब्द कई लोगों के दिल तक पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई लोग उसके पास आए। किसी ने कहा कि आज उन्हें उम्मीद मिली है। किसी ने कहा कि अब वे हार नहीं मानेंगे। घर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसकी यात्रा अभी भी जारी है। सफलता अंत नहीं है, सीखते रहना ही जीवन है। वर्षों बाद जब उसके बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी, वो एक बार फिर हिमालय गया। इस बार वो जवाब मांगने नहीं, धन्यवाद देने गया था। वही पहाड़, वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद उस समय मुझे टूटने नहीं देने के लिए। उसे भीतर से वही शांत स्वर सुनाई दिया, जब तुमने सब्र रखा तब वक्त ने तुम्हें गढ़ा। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ मंजिल में नहीं, यात्रा में है। अगर वो उन कठिन दिनों से न गुजरता तो आज की ये समझ कभी न मिलती। वो पहाड़ों से लौट आया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक स्थायी संतुलन था। अब अगर कोई काम देर से होता तो वो अधीर नहीं होता। अगर कोई योजना असफल होती तो वो घबराता नहीं। उसे विश्वास था कि हर घटना उसे किसी बेहतर दिशा में ले जा रही है। समय के साथ उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। वो चाहता था कि जो समझ उसे संघर्ष से मिली वो दूसरों तक पहुंचे। वो लिखता, धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को परिस्थितियों से ऊपर उठा देती है। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है वही सही अवसर को पहचान पाता है। उसके शब्द धीरे धीरे लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगे। कई युवाओं ने उसे पत्र लिखे कि उन्होंने हार मानने का विचार छोड़ दिया है। ये जानकर उसे सच्ची खुशी मिलती। एक शाम जब वो अपने कार्यालय की खिड़की से डूबते सूरज को देख रहा था तो उसे जीवन का एक और सत्य समझ आया। सूरज रोज डूबता है, लेकिन हर सुबह फिर उगता है। अगर डूबना अंत होता तो सुबह कभी ना आती। उसने खुद से कहा, कभी कभी जीवन का डूबना ही अगली सुबह की तैयारी होता है। अब जब भी कोई उससे पूछता कि कठिन समय में क्या करना चाहिए, वो मुस्कुराकर कहता, घबराओ मत, अपना काम करते रहो, विश्वास बनाए रखो, समय को अपना काम करने दो। उसकी आवाज में अनुभव की गहराई होती। वो जानता था कि शब्द तभी असर करते हैं जब वे जीवन से निकले हों। धीरे धीरे उसे ये समझ पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि वक्त किसी का दुश्मन नहीं होता। वक्त केवल परखता है। जो धैर्य रखता है, जो मेहनत जारी रखता है, जो विश्वास नहीं खोता, समय उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। जीवन में अभी भी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन अब उसके भीतर स्थिरता थी। वह जान चुका था कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है, हर आंसू के बाद मुस्कान संभव है, हर असफलता के बाद सफलता की संभावना छिपी होती है। और जब भी कभी मन थोड़ा सा डगमगाता, वो उसी शांत वाक्य को याद करता जो कभी हिमालय की निस्तब्धता में उसके भीतर गूंजा था।
वही वाक्य जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और आरव ने भी अपने कदम रोकना बंद कर दिया। अब वो हर सुबह एक नए दृष्टिकोण के साथ उठता था। पहले वो दिन की शुरुआत चिंता से करता था, अब वो कृतज्ञता से करता था। पहले उसे लगता था कि दुनिया उससे आगे निकल रही है, अब उसे लगता था कि वो अपनी सही गति से चल रहा है। उसने एक आदत बना ली थी। हर रात सोने से पहले वो दिन भर की घटनाओं को याद करता। वो खुद से पूछता, आज मैंने क्या सीखा? कभी उत्तर छोटा होता, कभी गहरा। कभी वो समझता कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, कभी उसे एहसास होता कि उसे और मेहनत करनी है। धीरे धीरे ये आत्ममंथन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक समय ऐसा आया जब उसके व्यवसाय का विस्तार दूसरे शहरों तक होने लगा। नई जिम्मेदारियां बढ़ीं, नई चुनौतियां सामने आईं। कई बार निर्णय इतने कठिन होते कि एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती थी। लेकिन अब वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करता था। वो ठहर कर सोचता, परिस्थिति को समझता और फिर कदम उठाता। उसे पता था कि अधीरता कई बार मेहनत से भी बड़ा नुकसान कर देती है। एक दिन उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव मिला। ये अवसर आकर्षक था, लेकिन उसमें जोखिम भी था। पूरी टीम उत्साहित थी। कुछ लोग तुरंत हां कहना चाहते थे। आरव ने सबकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, हम निर्णय आज नहीं लेंगे, पहले पूरी जानकारी जुटाएंगे। कुछ लोग निराश हुए, लेकिन उसने धैर्य चुना। कुछ दिनों की जांच के बाद पता चला कि उस प्रस्ताव में कई छिपी शर्तें थीं, जो भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती थीं। टीम को समझ आया कि ठहराव कभी कभी सुरक्षा भी देता है। धीरे धीरे लोगों ने उसमें केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संतुलित नेता देखना शुरू किया। उसके निर्णयों में जल्दबाजी नहीं होती थी, उसकी बातों में कठोरता नहीं होती थी। वो हर परिस्थिति को समय देता था और समय उसे स्पष्टता देता था। उसके जीवन में व्यक्तिगत रिश्ते भी बदलने लगे। पहले वो छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाता था, अब वो लोगों की गलतियों को समझने की कोशिश करता था। उसे एहसास हुआ कि जैसे वो खुद सीख रहा है, वैसे ही दूसरे भी सीख रहे हैं। उसने माफ करना सीखा। उसने ये भी सीखा कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। एक शाम उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। वही मित्र जिसने कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया था। वह संकोच में था। उसने कहा, मुझसे गलती हुई थी, उस समय मैं डर गया था। आरव कुछ पल चुप रहा। पहले वाला आरव शायद उसे कठोर शब्द कहता, लेकिन अब उसने केवल इतना कहा, हम सब सीख रहे हैं। उस एक वाक्य ने वर्षों की दूरी मिटा दी। रात को अकेले बैठकर उसने सोचा, अगर उसने उस दर्द को अपने भीतर जिंदा रखा होता तो आज ये शांति संभव नहीं थी। समय ने उसे ये भी सिखाया था कि बदला लेने से आत्मा भारी होती है, लेकिन माफ करने से मन हल्का हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पहचान केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। उसे विद्यालयों और संस्थानों में बुलाया जाने लगा। वो युवाओं से मिलता, उनकी बातें सुनता। वह उन्हें बड़े बड़े सपनों के साथ साथ धैर्य का महत्व भी समझाता। वो कहता, सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन कदम स्थिर होने चाहिए। एक बार एक छात्र ने उससे पूछा, अगर हमें बार बार असफलता मिले तो कैसे यकीन रखें कि भविष्य अच्छा होगा? उसने उत्तर दिया, यकीन भविष्य पर नहीं, अपने प्रयास पर रखो। भविष्य अपने आप बदल जाएगा। उसने उन्हें समझाया कि समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय अनुभव है, समय परिपक्वता है, समय समझ है। जब हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते तो समय हमें तैयार करता है, और जब हम तैयार हो जाते हैं तो अवसर स्वयं हमारे पास आ जाता है। वर्ष बीतते गए। आरव का जीवन स्थिर होता गया, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, ध्यान करना शुरू किया, प्रकृति के साथ समय बिताना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जितना अधिक वो भीतर शांत होता है, उतना ही बाहर की परिस्थितियां उसे कम प्रभावित करती हैं। एक दिन अचानक बाजार में भारी गिरावट आई। कई कंपनियां संकट में आ गईं। उसकी कंपनी पर भी असर पड़ा। कुछ लोग घबरा गए, लेकिन उसने सभी को एकत्र किया और कहा, यह समय घबराने का नहीं, समझदारी का है। हमने पहले भी कठिन समय देखा है, ये भी गुजर जाएगा। उसकी स्थिरता ने सभी को संभाले रखा। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगीं। उसने महसूस किया कि असली शक्ति संसाधनों में नहीं, दृष्टिकोण में होती है।
जो व्यक्ति समय की कसौटी पर धैर्य रखता है वही लंबे समय तक टिकता है। जल्दी चमकने वाले कई लोग जल्दी बुझ भी जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उनकी रोशनी स्थायी होती है। एक रात वो अपने पुराने घर के पास से गुजरा, वही जगह जहां कभी वो निराश होकर बैठा करता था। उसने कार रोकी और कुछ देर बाहर खड़ा रहा। हवा में वही परिचित एहसास था। उसे अपने पुराने दिन याद आए। वो मुस्कुराया। उसे समझ आया कि अगर वो समय ना आता तो आज की समझ भी ना आती। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि जीवन में हर घटना का अपना समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से मिलने वाली चीजें अक्सर अधिक गहरी होती हैं, क्योंकि तब तक हम उन्हें संभालने लायक बन चुके होते हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मार्गदर्शक के रूप में भी बनने लगी। लोग कहते, आप में एक अलग शांति है। वो केवल मुस्कुरा देता। उसे पता था कि यह शांति संघर्ष की आग से निकली है। ये अचानक नहीं आई, ये समय की देन है। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, जब मैं अधीर था तब मुझे सब्र कुछ गलत लगता था। जब मैंने धैर्य सीखा तब वही दुनिया अवसरों से भरी दिखने लगी। ये पंक्ति उसके जीवन का सार बन गई। समय के साथ उसने ये भी देखा कि कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे परिणाम न मिलने पर प्रयास छोड़ देते हैं। वो उन्हें समझाता, बीज बोने के बाद रोज मिट्टी हटाकर मत देखो कि पौधा निकला या नहीं। उसे समय दो, पानी दो, धूप दो, वह अपने समय पर निकलेगा। उसके शब्द केवल सलाह नहीं थे, अनुभव थे। उसने हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया था। जब उसे सम्मान मिला तो उसने विनम्रता सीखी। जब उसे आलोचना मिली तो उसने आत्मसुधार सीखा। जब उसे नुकसान हुआ तो उसने सावधानी सीखी, और जब उसे सफलता मिली तो उसने संतुलन सीखा। अब उसके भीतर किसी से तुलना करने की भावना नहीं थी। उसे समझ आ चुका था कि हर व्यक्ति की घड़ी अलग चलती है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से, लेकिन सुबह सबकी होती है। एक शाम वो समुद्र किनारे बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थीं, फिर लौट जा रही थीं। उसने सोचा, लहरें भी पीछे जाती हैं, लेकिन हार कर नहीं। वे फिर लौटती हैं और हर बार नई शक्ति के साथ आती हैं। शायद जीवन भी ऐसा ही है। पीछे हटना कभी कभी अगली छलांग की तैयारी होता है। उसने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। केवल एक शांत विश्वास था कि जो भी होगा सही समय पर होगा। और जब भी जीवन में कोई नया मोड़ आता, वो ठहरकर वही वाक्य दोहराता जिसने उसकी पूरी यात्रा को दिशा दी थी। वही वाक्य जिसने उसे निराशा से उम्मीद तक पहुंचाया था। वही वाक्य जिसने उसे अधीरता से धैर्य तक पहुंचाया था। सब्र रखो, वक्त खुद जवाब देगा।